हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के कुछ और प्रश्न। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ पूछा है इन्होंने, शब्द ने पूछा है। तो ध्वनियाँ कौन है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं? वो है वर्ण। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजत नीरद सी कल क्रांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपने अलंकार पढ़े होंगे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जहाँ पे सा सी सरिस ये वर्ड कहीं भी आए, ये ट्रिक है आपकी। तो आपने वहाँ पर उपमा अलंकार लगा देना है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा अल्पप्राण एक होता है, अल्पप्राण, और एक होता है महाप्राण। जो आपके अल्पप्राण होते हैं उनको याद रखना है, 1, 3 और 5। जो आपके वर्ण होते हैं जैसे क ख ग घ न त थ न, तो पहला और तीसरा और 5वां ये आपके अल्पप्राण में आते हैं, और दूसरा और चौथा वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि होती है वो हमेशा महाप्राण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में तो आपको मैंने पहले ही पिछले प्रश्न में पढ़ाया, जहाँ का भी आपको सा सी ट्रिक याद रखनी है आपने। ट्रिक है सा सी और सरिस, जहाँ कहीं भी दिख जाए आपको बिना सोचे समझे वो अपने अलंकार टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी में आपने याद रखना है उद्योगीकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकरण कैसे लिखा जाता है? तो ये आपका लिखा जाता है, उद्योगीकरण तो नहीं लिखा जाता है, ओ के ऊपर एक मात्रा में औद्योगिकरण, पर यहाँ पर ग के ऊपर बड़ी मात्रा आएगी, हमेशा याद रखना। गीकरण, साउंड देखनी है ना आपने क्या आ रही है। तो औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो जातिवाचक जहाँ पे उसकी जाति को बोला जाता है, जैसे लड़का तो वो क्या है, एक जाति है। जैसे नदी तो वो एक जाति है। पर्वत तो वो एक जाति है। और व्यक्तिवाचक जहाँ पे किसी के नाम का, जैसे नगर बोल दिया तो जयपुर उसका नाम आ गया। पर्वत है पर वो जैसे बोलते हैं हिमालय पर्वत, अरवली, तो वो नाम है तो भी व्यक्तिवाचक है। स्त्री वो जाति है। व्यक्तिवाचक है श्वेता, जैसे उसका नाम बोल दिया आपने, तो उसमें जो युग्म गलत है वो कुत्ता और पिल्ला। तो ऑप्शन नंबर ये जो आपका इसमें गलत है। अगला प्रश्न है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग। तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सम्राज्ञी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो आसमान में चिड़िया उड़ती है तो इस अकर्म किया जहाँ पे कोई कर्म नहीं पाया जाता है। कर्म जहाँ पे कर्म किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, प्रेरणार्थक, जो खुद ना काम करके, आपने ये सब याद रखना, खुद ना काम करके दूसरे से कराना, जैसे ऑर्डर देना, मतलब पूर्वकालिक, जो एक काम के होने के पहले दूसरा काम जो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें चिड़िया आसमान में उड़ रही है, उसके द्वारा कोई कर्म किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, क्योंकि नेचुरल है, उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, किस कारक द्वारा वस्तुओं में अलगाव का भाव प्रकटता है? तो आपने याद रखना है कितने कारक है हमारे,
8 कारक है। तो इन सभी की विभक्ति होती है कर्ता ने कर्म को करण, इसकी तो आगे से, उसके द्वारा। संबोधन काकई की रारेरी नानेनी अपादान से, और ये लगाव जैसे अलग होना, क्योंकि आम पेड़ से गिर रहे हैं तो मतलब वो आम जो पेड़ से अलग हो रहे हैं। संप्रदान के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अलगाव के लिए अपादान। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो हमेशा आपने याद रखना है अंतर ध्यान होता है, अंतर्धान होता है, या अंतर्ध्यान होता है, या अंतः ध्यान होता है। तो आप सभी ने याद रखना है हमेशा क्या बोला जाता है, अंतर्ध्यान, अंतर्धान बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी आप दांतों में जीभ लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, दंत्य। तो उसे क्या कहते हैं, हम दंत्य कहते हैं। नासिक के जो नासिक मूर्धन्य हो जाता है, जो जहाँ पे जीभ जो है मुड़ जाती है, जैसे टग 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 टग। अगला प्रश्न है कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कौन, किसे, कब, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में रेखांकित। तो लीटर याद रखना आपने, इसमें रेखांकित शब्द है। तो लीटर क्या है आपके पास, परिमाण है, क्योंकि ये मापने तोलने से संबंधित है। गुण जो होता है वजह उसका गुण कैसा है, काला लाल, जो भी उसका गुण है, अच्छा बुरा। संख्या जहाँ पे संख्या होती है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, लीटर। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी कैसी है, जैसे बुढ़ापा आ गया, मोटापा। तो ये जो भी होते हैं ये हमेशा दिखते नहीं हैं, परंतु ये भाव होते हैं। जैसे वो मोटा है, पतला है, बूढ़ा है, बच्चा है, तो हमेशा वो, तो ये हमेशा व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता है, समूह भी नहीं है। तो हमेशा ऑप्शन बी जो राइट आंसर है, भाववाचक। अगला प्रश्न है जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर पद प्रधान होता है हमेशा, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। द्विगु में हमेशा संख्या से रिलेटेड होता है। बहुब्रीहि जिसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं, और द्वंद्व जिसमें दोनों पद। तो दोस्तों अगला प्रश्न है उल्लास का संधि विच्छेद। तो उल्लास, तो उल्लास को कहा जाता है उद प्लस लास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपका। निम्नांकित में देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं, जो देशी भाषा से लिए जाते, दो हमारे वर्ड होते हैं, जैसे देशज, जैसे गड़बड़, घोटाला, लोटा, तो ये हमारे देशज शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है समास कितने प्रकार करते हैं। तो आप सभी ने याद रखना समास कौन कौन से होते हैं हमारे। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है तत्पुरुष, एक होता है बहुब्रीहि, एक होता है द्विगु, एक होता है द्वंद्व, एक होता है कर्मधारय, और एक होता है अव्ययीभाव समास। तो 6 होते हैं हमेशा। ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान। तो ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान, जैसे आपने प्रोनाउन करना है ए और ए, तो ये हमेशा कंठ तालव्य, कंठ से आवाज आ रही है और तालु, तो ए। अगला प्रश्न है जहाँ शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं यमक। तो आपने अलंकार भी एक बार पढ़ लेने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है कैसे लगे आपको ये प्रश्न, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो दोस्तों डेली के डेली आपको हिंदी के प्रश्न जो हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हों। तो दोस्तों चैनल को एक बार फिर से लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।